नमस्कार साथियों। बात करते हैं राजस्थान पुलिस परीक्षा की 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट के पेपर की आंसर की के बारे में। जो हम पेपर हमारे पास है, आइए बात करते हैं पार्ट वन में। पार्ट वन में हम बताएंगे राजस्थान जीके मतलब भारत जीके, जो भी जीके और कंप्यूटर के बारे में रिलेटिव प्रश्न हैं उसकी सिर्फ आंसर की बताते हैं हम। रीजनिंग और गणित की पार्ट टू बताएंगे। पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न था सेकंड शिफ्ट, सेकंड पेपर था सेकंड 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट के प्रश्न की बात करते। पहला प्रश्न था वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर कौन थे? स्पीकर कौन थे? तो आंसर है इसका वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी, ये पहले प्रश्न का आंसर था। दूसरा प्रश्न इसमें बात कर राजस्थान जीके की बात करते हैं सिर्फ इसमें। तो राजस्थान को दूसरा प्रश्न है राजस्थान कौशल, शॉर्ट लिख रहा हूँ आप देख लेना। राजस्थान कौशल एवं आजीविका, आजीविका शॉर्ट में लिख रहा हूँ। विकास निगम का कार्य क्या है? विकास निगम का कार्य पूछा है तो इसका आंसर है साफ आंसर में इसके युवा को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना। युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं कौशल, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण यानी। तीसरा प्रश्न बात करते हैं हम उत्कृष्ट गैस, जो विज्ञान का प्रश्न है। उत्कृष्ट गैस निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी थी? उत्कृष्ट गैस, तो इसका आंसर है हीलियम। बहुत लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किया था लेकिन हीलियम इसका आंसर है। आगे बात करेंगे हम, वापस ये प्रश्न मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो राजस्थान जीके और उसके बारे में बात करेंगे सिर्फ। प्रसिद्ध गणगौर त्योहार किसके लिए प्रसिद्ध है? गणगौर किस देवी, ये भूषण किस देवी को समर्पित है? किस देवी को समर्पित है? तो आंसर इसका है पार्वती देवी को गणगौर समर्पित है। इसमें स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचारी। और ये आगे बात करते हैं हम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005 के, ये तो रहने देते हैं। राजस्थान जी की बात करते हैं। बीकानेर शहर की स्थापना किसने की? स्थापना, आंसर है राव बीका। सातवां प्रश्न बात करते हैं। राजस्थान में किस संधि से ब्रिटिश साम्राज्यता की शुरुआत हुई? किस संधि से ने ब्रिटिश साम्राज्यता की शुरुआत? तो शुरुआत आपको ज्ञात होगा लगभग कि 1818 संधि में, 1818 की संधि जो राज्य के किस रियासत से, कमेंट करके बताएं कि किस रियासत से संधि की थी 1818 में। पहले कौन सी थी वो बताएं कमेंट करके। आगे बात करते हैं
राजस्थान में किस शहर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? कम जनसंख्या घनत्व, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप देख लेंगे राज्य के। आंसर है जैसलमेर। नवा, कौन सा किला जिसे मुगल व अंग्रेज ने कभी नहीं जीता? मुगल व अंग्रेज जीत नहीं पाए थे, बाकी सब नहीं जीता। किला है, आंसर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ को कोई भी आक्रमणकारी नहीं जीत सका था, क्योंकि इसको चारों तरफ से खाई तथा ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण इसको किसी भी शासक नहीं जीत सका था। आगे बात करते पार्स का कौन सा मतलब है? आई। कौन सा मंत्रालय? ठीक, ICDS का संचालन करता है। तो आंसर इसका साफ है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विकास मंत्रालय। जिला राजस्थान में राज्य व्यवस्था में जिला परिषद का प्रमुख कार्य तो कौन करता है? जिला परिषद का प्रमुख कार्य कौन करता है? प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? आंसर है इसका जिला प्रमुख। जिला प्रमुख जिला परिषद का प्रमुख होता है। आगे बात करेंगे हम ये इसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है, डायरेक्ट हम प्रश्न बोलेंगे और उसके आंसर लिखेंगे। अब सोयाबीन की खेती राजस्थान में सोयाबीन की खेती प्रमुख रूप से कहाँ की जाती है? राजस्थान में, तो इसका उत्तर है राजस्थान प्रमुख खेती हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी उस साइड में ज़्यादा सोयाबीन खेती होती है। अगला है अपना कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें लगभग अपन को बताता हूँ कि ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता पूछा है, तो निर्माण करता है तो इसमें न तो कोई कुंभा दे रखा है। अगर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पूछते तो जीजाकर था, लेकिन इसमें भी तक लोगों ने बताया कि जीजाकर ही सही आंसर है। तो इसमें कीर्ति स्तंभ तो कुंभा था, कुंभा का इसमें कोई दे नहीं रखा, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति होता तो जीजाकर थे। लेकिन बोर्ड क्या मानता है उसको बाद में देखेंगे, बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। बाकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जीजाकर था, जिसमें से नाम है जीजा बागेरवाला। ऑफिशियल आएगी तभी पता चलेगा कि बोर्ड ने इस प्रश्न को क्या माना है। चित्तौड़ की किसी कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता तो कुंभा था, वैसे प्रशस्ति पूछते तो जीजाकर होता था, लेकिन बोर्ड की मस्ती देखो आप भी। अगला प्रश्न है राज्य का आधिकारिक स्थापना। राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई? आधिकारिक स्थापना राज्य की, तो इसका ऑफिशियल आंसर अभी तक बता रहे हैं 1950। आगे बात है गुलाबी मृदबांड किस शहर को संबंधित है? तो गुलाबी मृदबांड
कोई उदयपुर बता रहा, कोई जयपुर बता रहा, लेकिन ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब भी पता चलेगा कि ऑफिशियल इसका आंसर क्या था। आगे बात करते हैं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता? कौन जीता? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने आगे बात करते हैं कि पिछवाई का प्रसिद्ध पिछवाई व फट चित्रण किस पर की जाती है? किस पर की जाती है ये प्रश्न था, तो इसका आंसर है कपड़ों पर। कपड़ा पर की जाती है। पिछवैया किसको कहते हैं? पिछवैया वो जो भगवान कृष्ण की पीछे की तौर जो कलात्मक रूप दिखाए जाते हैं वो, और फट चित्रण देवनारायण जी की होती है, उनके कपड़ों पर की जाती है हमेशा फट चित्रण। और किसे लाल ग्रह का है? लाल ग्रह, तो इसका आंसर है मंगल को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। राजस्थान वित्त आयोग वर्तमान वित्त आयोग अध्यक्ष पूछा है। वर्तमान वित्त आयोग अध्यक्ष, भी वर्तमान में वित्त आयोग अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी। अरुण चतुर्वेदी ये हैं। आगे बात करेंगे हम कि और भी जो प्रश्न थे, जैसे कि बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर है बनास पर। बनास नदी के किनारे पर बिशल बांध बना है। बनास नदी के किनारे पर बिशलपुर बांध बंधा है। ये जो पेपर है हमने सेकंड शिफ्ट का कल 14 तारीख को जो लोगों को दिया था उसका पेपर है हमारे पास ये, बाकी कोई कॉपी नहीं है। मरुभूमि राजस्थान में कौन सी मरुभूमि स्थित है? राजस्थान में कौन सी मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में साफ बात है थार की मरुभूमि, थार की मरुभूमि है। ये तो सब लोगों को से आता है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था के लिए चलाई गई योजना अनाथ बच्चों के लिए और पालन पोषण के लिए साफ बता रखा पालन पोषण सरकार द्वारा, तो उसका योजना है पालनहार योजना। आगे बात करते हैं कि इसमें मेवाड़ वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसमें बप्पा रावल। मेवाड़ राज्य के संस्थापक बप्पा रावल थे। ये कुछ प्रश्न है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। अमेरिका उपराष्ट्रपति जो अभी हाल ही में अमेरिका उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका उपराष्ट्रपति कौन है जिसने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया? ये प्रश्न आया था, तो उसके आंसर है जेडी वेंस। जेडी वेंस। लोगों ने उपराष्ट्रपति नाम देते ही किसी ने डोनाल्ड ट्रंप किया था, लेकिन वो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। तो इसमें आप प्रश्न सबको सही पढ़ना पड़ेगा। पहले अमेरिका उपराष्ट्रपति जो राजस्थान का आया, राजस्थान दौरा किया, तो जेडी वेंस ने दौरा किया था। प्रथम ओलंपिक में स्वर्ण पदक, यानी प्रश्न है व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसमें प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा थे।
आगे बात करते हैं सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सांभर झील हम नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सांभर झील। आगे बात करते हैं राजस्थान शक्कर घरेलू उत्पाद के अंशदान किस क्षेत्र से ज़्यादा है, अधिक, सबसे कम कम अंशदान क्षेत्र पूछा है, सबसे कम अंशदान क्षेत्र पूछा है, तो आंसर है इसका खदान क्षेत्र से। कृषि तो इसमें है, कृषि से तो सबसे आता है सेकंड, पहला पर्यटन है, दूसरा कृषि, विनिर्माण और सेवा से तो आते ही हैं, लेकिन खदान से सबसे कम आता है। आगे बात है इसमें कौन सी दर्रा अरावली पहाड़ी में से है, इनमें से कौन सी दर्रा निम्न में से, तो दर्रा पूछा, दर्रा अरावली पहाड़ी में है, दर्रा जो अरावली में है तो आंसर है इसका हल्दी घाटी इसमें जो अरावली पहाड़ी में भी आती है। आगे बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए बालिका की आयु सुकन्या समृद्धि योजना में बालिका का खाता खोलने के लिए आयु इसमें 10 वर्ष है। हाँ, 10 वर्ष रखी गई है, इसमें 18 वर्ष नहीं है, 10 वर्ष रखी गई। आगे बात करते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, किस पार्टी से को कहते हैं, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में उम्र, कम से कम उम्र पूछिए, कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आंसर है इसका 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं ग्रामीण राजस्थान में लघु संरचना के माध्यम से जल संरक्षण की कौन सी योजना कार्यरत है, की योजना पूछा है, कार्यरत है, तो कार्यरत है इसकी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है, तो वित्त आयोग गठन कितने वर्ष में होता है, तो आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। आरपीएससी का पूर्ण नाम, आईएसपी का पूर्ण नाम, तो इसका आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है संतरे की खेती के लिए राजस्थान कौन सा जिला प्रसिद्ध है, संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध है झालावाड़ के झालावाड़ में संतरे की खेती की जाती है और बहुत मात्रा में की जाती है। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। आगे बात करते हैं भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है, तो इसका आंसर है संसद। कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को है। यूआरएल का पूरा नाम, यूआरएल का नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म लोकेटर, यहाँ से। आगे बात करते केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, राजस्थान के किस क्षेत्र में काली मिट्टी बहुत तादाद में पाई जाती है, तो काली मिट्टी हमारे हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी बारा में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानव श्वसन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है, सबको पता है ऑक्सीजन, मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। राजस्थान में हरित ऊर्जा गलियारा संबंधित है, हरित ऊर्जा गलियारा संबंधित है हमारा सौर एवं पवन ऊर्जा ट्रांसमिशन के लिए प्रसिद्ध है। ये है कंप्यूटर के उन भौतिक भागों को जिसे आप देख और छू सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी आपकी रोम स्थायी मेमोरी है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ। पानी का क्वथनांक क्या है, तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, ये है वॉशिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग का है बाइकार्बोनेट है, और वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट है। भगवान बुद्ध का जन्मस्थल, तो बुद्ध का जन्मस्थल है लुम्बिनी बुद्ध। प्राचीन राजस्थान में मत्स्य साम्राज्य की राजधानी विराटनगर। कौन सी प्रजातंत्र की एक विशेषता नहीं है, तानाशाही प्रजातंत्र की विशेषता नहीं है, तानाशाही प्रजातंत्र की एक विशेषता नहीं है। आगे बात करते हैं कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है, तो गूगल क्रोम दिया रखा ये है। आगे बात करते हैं स्केटिंग रिंग से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार टेनिस कोर्ट, रिंग होते गोल, वो स्केटिंग करते हैं वहाँ अंदर स्केटिंग, तो टेनिस खेलते हैं कोर्ट उसको जो उनका ग्राउंड होता है उसको कोर्ट बोलते हैं। स्केटिंग रिंग से तो टेनिस कोर्ट से। राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती इसमें कन्फ्यूज़न है लोगों का, ऑफिशियल आंसर किया है ये तरह का, कोई लोग कालीबंगा बता रहा है तो कोई बागोर बताया है, तभी आप बागोर को मान के चलो वैसे, लेकिन संभवतः इसमें छोड़ देते हैं, ये बागोर नहीं खाते, छोड़ देते हैं पहले इसको, ये ऑफिशियल आंसर किया है तभी पता चलेगा गलत है राइट है। राजस्थान में गग्गर नदी किस पड़ोसी राज्य से प्रवेश करती है, तो पड़ोसी राज्य है अपना हरियाणा से गग्गर नदी प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्र में रोजगार देना, शहरी क्षेत्र में तुम्हें रोजगार की गारंटी
गारंटी, ये है। आगे बात करते हैं अपन, ये मिटा देते हैं, मिटाना पड़ेगा, बाकी आ रहा नहीं, इस पर मिटाना पड़ेगा। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान राजस्थान में बिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है गोविंद गुरु ने। अकबर के शासन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक, उसमें ये उदय सिंह लिखा है, उसमें मोटा राजा उदय सिंह हो सकता है अगर, और चंद्रसेन राठौड़ है। बाकी ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह भी था इसमें। उदय सिंह लिखा है, कौन सा उदय सिंह मान रहे हैं, मेवाड़ का मान रहे हैं या मारवाड़ का? तो मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह उसके समय था, जो अकबर की बेटे से शादी करवाई थी इनकी बेटी की। राजस्थान में पंचायत संस्था और नगरीय निकायों का चुनाव कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है, भारत सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह। भारत सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है। 2025 का पुरुष विंबलडन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी का नाम क्या है? तो जे सिनर, जिसने कार्लोस अल्काराज को फाइनल में हराया था 2025। अभी हुआ विंबलडन जुलाई में, जिसमें जे सिनर जीता है, कार्लोस अल्काराज को हराया था। भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? मिसाइल मैन एक ही नाम हमारा, अब्दुल APJ, पूरा लिखते हैं, कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी पहले महिला। भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया? सिंधु जल संधि आते ही आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान और भारत, जो 1960 में हुआ था। सुबह की शिफ्ट में पूछा कब हुआ था, और अपने पूछा भी कि किसके बीच हुआ था। सामान्य प्रश्न पूछे हैं, कोई हार्ड वाले प्रश्न नहीं थे। आगे बात करते हैं। हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला किस क्षेत्र में आती है? हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला का एक भाग है। तो आंसर इसमें कोई लोग लघु हिमालय, लेसर हिमालय बता रहे, कौन ट्रांस हिमालय, इसको छोड़ देते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से समझे थे? तो राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान में है। आगे बात करें, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में MP MLA की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो किस अनुसूची से? तो 8वीं है। 8वीं आपको बता दो कि परिभाषा संस्कृति पे। 10वीं है दल बदल, 11वीं पंचायत में। इसमें 9वीं बता रहा है, कोई 10वीं बता रहा है, तो इसको भी आप ऑफिशियल आंसर की पर छोड़ देते हैं इसको। आगे बात करते हैं, पेंसिल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किस शहर को जिलों का शहर कहा जाता है? जिलों का शहर, तो उदयपुर को जिलों का शहर कहा जाता है। चंबल नदी घाटी परियोजना मुख्यतः संबंधित है पनबिजली एवं सिंचाई से। चंबल जो भी नदी है वो पनबिजली और सिंचाई से, पनबिजली व सिंचाई से संबंधित है। बाकी कोई खास प्रश्न नहीं पूछा है इसमें, नॉर्मल जी के पूछा है और कुछ मिस्टेक हुई हैं लोगों से। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में कृषि, मछली पकड़ना और वानिकी आता है? कृषि का पूछे तो आपका प्राथमिक क्षेत्र ही है, प्राथमिक क्षेत्र आता हमेशा। नॉर्मल है
प्राथमिक क्षेत्र आता है कृषि, मछली पकड़ना, आखेट निषेध करना, ये सब प्रथम क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां है? तीलियां 24 तीलियां, नॉर्मल सी बात है। राजस्थान के अशोक चक्र में 24 तीलियां है। आगे बात करते हैं अपन ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए। निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है पूछा इसमें, तो इसमें ऑप्शन था घूमर, भांगड़ा, कच्ची घोड़ी और कालबेलिया। घूमर राजस्थान में किया जाता है, कच्ची घोड़ी राजस्थान में किया जाता है, कालबेलिया किया जाता है, भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा नहीं है। आगे बात करेंगे अपन राजस्थान राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया हमेशा राज्यपाल होता है। राज्यपाल संवैधानिक मुखिया होता है। औषध एवं शल्य चिकित्सा पर उपलब्ध एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जो सुश्रुत द्वारा लिखा गया है, जो संस्कृत भाषा में लिखा है। अभी के बाद में लिखा था पहले। आगे बात करते हैं वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के रचयिता है। और राष्ट्रीय गान बोल ले तो रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? रक्त का थक्का, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। आगे बात करते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित भारतीय पर्यावरणविद का नाम है। तो चिपको आंदोलन में कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से थे, जो पर्यावरणविद का नाम यानी पर्यावरण बचाने वाले व्यक्ति थे। डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पर लगता है? तो ये लगता है माघ माह की पूर्णिमा को। माघ माह की पूर्णिमा को डूंगरपुर में स्थित बेणेश्वर मेला लगता है। आगे बात करें 7वीं सदी में चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ताजे नमी युक्त प्लास्टर की दीवार पर की गई चित्रकारी कहलाती है? क्या कहलाती है? इसमें आंसर है इसका बियोन फेस्को बुनो कहा जाता था, इसको बियोन फेस्को बुनो। हाँ ठीक है, ये है। राजस्थान का वन क्षेत्र लगभग कितना % है? वन क्षेत्र पूछ लें तो वन क्षेत्र आपका राजस्थान का 9% वन क्षेत्र है। आगे बात करते कि अंतिम प्रश्न बचल रहे किस बांध पर जवाई बांध स्थित है? किस जिले में जवाई बांध स्थित है? तो जिला पूछे तो आपका पाली जिला है। आगे कोई ये एक और है राजस्थान में पुरुषों एवं महिला दोनों संबंधित परंपरागत जूता कौन सा है? सिंपल सा आंसर है जूती। जो महिला पहनती है जूती अथवा मोजरी जो पुरुष पहनते हैं। ये महिला से हैं और ये पुरुष से संबंधित है। जो राजस्थान में पुरुष और महिला दोनों से संबंधित परंपरागत जूता है।
ये आपके कुछ राजस्थान जी के और संविधान विज्ञान के संबंधित कुछ प्रश्न थे। धन्यवाद।